हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हरियाणा जीके डिस्कस करें, उसमें बेसिक एक चैप्टर है इंडस्ट्रीज वाला। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका प्री में बहुत ज़्यादा इस चैप्टर का यूज नहीं होगा, लेकिन आपका मेंस में बहुत ज़्यादा यूज होगा। जब इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा किस किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एक्यूरेट नहीं बताना होता है, बस बताना होता है किस बेल्ट में ज़्यादा किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो मैंने आपको ये पिक्चर एक दिखाया था, ये वाला पिक्चर, कि जैसे कुरुक्षेत्र वाले एरिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा मिल जाती है, एग्रीकल्चर। तो यहाँ से पता चलता है कि इस एरिया में एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता होगा, राइस क्लस्टर वगैरह मिल जाएगा इस एरिया में। तो हम इसमें कुछ एरिया के बारे में डिस्कस करें, कुछ एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलती है और किस टाइप की इंडस्ट्री मिलती है वो भी। ठीक है, सारा याद नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बात करते हैं फरीदाबाद, ठीक है ना, फरीदाबाद की बात करते। फरीदाबाद का लोकेशन आप लोग देख लो, यहाँ पे है फरीदाबाद। तो आप लोग यहाँ से देखते हो दिल्ली से पास में है, इसका मतलब ये फेमस किस वजह से होगा? अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक ठाक नहीं होगा तो भी ये फेमस होगा। क्यों? लोकेशन वाइज। मैंने बताया था ना, 2-3 फैक्टर काम करता है। लोकेशन, अगर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री है, लोकेशन और रॉ मटेरियल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, इन सब का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पिक्चर में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि फरीदाबाद में आप देखो टेक्सटाइल एंड अपैरल क्लस्टर है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है अच्छा, मशीनरी इंडस्ट्री भी अच्छा है, इलेक्ट्रोप्लास्टिक क्लस्टर भी है, ऑटो कंपोनेंट भी है, मतलब ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, पैकेजिंग इंडस्ट्री भी है, ब्राइट इंडस्ट्री भी है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह सब की इंडस्ट्री है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो इंटरवेंशन, देखो क्लस्टर विथ नो इंटरवेंशन है, यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है, यहाँ पे इंटरवेंशन है, ये सब बात है, उतना ध्यान नहीं देना है। बस इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा याद नहीं करना है कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल हमने देखा ही, कंपनी का नाम बिल्कुल याद नहीं देखा। जो बुक हम लोग यूज करें, नो योर स्टेट बुक यूज करें, तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी डेटा दिया है, तो मैं बुक को ही कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन मैं साथ साथ बताते चलता हूँ कि ये सब जरूरी नहीं कि कौन सी खासकर प्राइवेट कंपनी, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी तो करना है हमें। ठीक है, चलिए, ये क्योंकि दिल्ली से एकदम साथ में है, तो लोकेशन वाइज काफ़ी सही है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक एग्जीबिशन सेंटर हुआ था, एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर हुआ था, मतलब उस समय प्लान था लेकिन हुआ था। ठीक है ना, कन्वेंशन सेंटर। और जहाँ पे ये होता है तो उस जगह का इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है फिर। ठीक है ना। तो फरीदाबाद से क्या याद रखना है, क्या क्या होता है वो नहीं याद रखना है, दिल्ली के आसपास है, लोकेशन वाइज सही है। सेकेंड है पंचकुला। पंचकुला का पहले लोकेशन देखिए, पंचकुला यहाँ पे मेजॉरिटी, यहाँ पे वैसा मेजर तो आपको नहीं मिलेगा कोई इंडस्ट्री, यहाँ पे है पंचकुला कोई मेजर इंडस्ट्री, उतना मेजर इंडस्ट्री नहीं मिलता है। फिर भी देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या मिलता है। देखो सबसे पहले देखो पंचकुला का लोकेशन कुछ इस तरह से ना, जहाँ पे यहाँ पे उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर वगैरह पॉसिबल नहीं, उतना पॉसिबल नहीं है, बहुत रिलायबल। तो हम कुछ, या फैक्ट्री के लिए भी लोकेशन सही है, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना, हिमालय का ही पार्ट है थोड़ा बहुत, तो हिमालय का पार्ट है, तो ऐसे जगह पे आप इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सर्विस सेक्टर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्विस सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल का होना जरूरी नहीं है, न कि लोकेशन का। समझ में है ना, सर्विस सेक्टर के लिए न ही चाहिए रॉ मटेरियल और न ही चाहिए क्या 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 लोकेशन। ठीक है ना। जैसे वहाँ पे आईटी पार्क बन रहा है, आईटी पार्क के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए? प्रोपोज है एक नैनो सिटी प्रोजेक्ट, किस तरह, किसके सिमिलर, सिलिकॉन वैली, जो बेंगलुरु को हम जो सिलिकॉन वैली बोलते हैं ना, उसी के सिमिलर लाइन पे। ठीक है ना, हम लोग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहती है। बस इतना याद रखना है, एक नैनो सिटी प्रोजेक्ट प्रोपोज्ड है और एक पंचकुला आईटी पार्क को एस्टैब्लिश किया गया। ज़्यादा याद नहीं रखना है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनिशिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत। पानीपत का लोकेशन आप अगर देखो तो पानीपत का लोकेशन यहाँ पे सही लोकेशन है इसका, ठीक, न उतना दूर है पानीपत।
तो पानीपत में देखते हैं पानीपत में क्या क्या मिलता है। क्लियर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पानीपत का क्या फेमस है। एक ऑयल रिफाइनरी बहुत फेमस है, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है ना। और ये 1980 में स्टैब्लिश किया गया था। ये इतना ही बस याद रखना है इसमें। उसके अलावा ऑयल रिफाइनिंग में 2 मेजर प्रोजेक्ट है, पानीपत रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट फॉर डबलिंग इट्स कैपेसिटी और इंटीग्रेटेड पैरेक्सिलिन एंड पीटीए प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना है हमें, ठीक है। लेकिन पानीपत अगर किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है तो वो है टेक्सटाइल और कारपेट के लिए। क्यों? एक प्रोजेक्ट चला गया था बहुत पहले, टेक्सटाइल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम ने इतना फायदा पहुंचाया कि ये तो टेक्सटाइल का राज्य बने, मतलब टेक्सटाइल का सिटी बन गया, टेक्सटाइल या कारपेट का सिटी बने, बहुत हाई क्वालिटी होती है। और इसके अलावा ये सेंटर है सौडियान का। सौडियान जब हम वुल का प्रोसेसिंग करते रहते हैं ना तो उसमें बाई प्रोडक्ट यानी कुछ रिसाइकल टाइप का बन जाता है, लो ग्रेड क्लोथ, मतलब लो ग्रेड यार्न बन जाता है जिसे हम बाद में क्लोथ बना लेते हैं। लेकिन सिंपल समझो ना, वुल की ऊन की प्रोसेसिंग करते हैं ना तो उससे कुछ खराब क्वालिटी का यार्न बनता है, उससे भी हम कपड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। उसका कुछ ना कुछ तो यूज हो जाएगा, इसीलिए। क्लियर है ना। उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट का एक समालखा सब डिवीजन है, समालखा। यहाँ पे एक फाउंड्री है, फाउंड्री का मतलब होता है एक ऐसा फैक्ट्री जहाँ पे आयरन या हम बोल सकते हैं मेटल को स्मेल्ट करके पिघला के कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, जैसे कुदाल बना लिया है, कोई भी सामान बना लिया है। यहाँ मेजर बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले पानीपत में रिफाइनरी है, 1980s के आसपास बनाई गई, ठीक है ना। कुछ प्रोजेक्ट ने और ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया, जो प्रोजेक्ट के नाम है याद नहीं रखना है। टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैला, टेक्सटाइल और कारपेट। टेक्सटाइल जो इतना ज़्यादा हुआ है, एक स्कीम बहुत मेजर काम किया यहाँ पे, टेक्सटाइल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। उसका सौडी यार्न भी बनाया जाता है। फाउंड्री जो ये फैक्ट्री है वहाँ पे एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, कुदाल बना लिया या हल बना दिया, ठीक है। उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक मेजर इंडस्ट्री है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के चलाया जाता है, वो पानीपत में ही है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती है, ठीक है ना। तो याद हो गया पानीपत किस किस लिए फेमस। एक है ऑयल रिफाइनरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे सिंपल पूछा जा सकता है। उसके अलावा टेक्सटाइल की सिटी और कारपेट की सिटी बोला जाता है। सौडियान याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है। उसके अलावा एक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये इंडस्ट्री किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यमुनानगर। यमुनानगर पहले लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। ये लोकेशन है यहाँ पे बॉर्डर बनाता है यूपी के साथ भी और हिमाचल प्रदेश के साथ, याद रखने। यमुना बॉर्डर बनाता है यूपी के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ ही, ठीक है। और नीचे कौन है जो राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाता है, यूपी दोनों के साथ, ये है मेवात दोनों के साथ बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ देखो ना, राजस्थान है, यहाँ पे छोटा सा ये यूपी से भी बॉर्डर बनाता है, ठीक है ना। और ये जो सिरसा है वो पंजाब से भी, राजस्थान से भी। और इवन फतेहाबाद, प्लीज इसमें हमें कंफ्यूजन होगा कि फतेहाबाद हमें लगेगा सिर्फ पंजाब के साथ बॉर्डर बनाता, नहीं, ये राजस्थान के साथ भी बॉर्डर बना हुआ है, छोटा सा, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा मैप इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि आपको मैप याद हो जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम तो मैप में याद हो जाए, ठीक है। यमुनानगर की बात करते हैं। सबसे पहले यमुनानगर में आपको बस कुछ चीजें याद करनी है, 3-4 नाम। सबसे पहले यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, जिस तरह हम पानीपत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं पेपर सिटी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे पेपर मिल है, लार्जेस्ट पेपर मिल है एशिया का, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सेंटर है किसका, शुगर मिल का भी सेंटर है। तो कुछ नाम हम देख लेते हैं। पता है भल्लरपुर पेपर मिल है, ठीक है ना, भल्लरपुर पेपर मिल। इसका ये 1929 में एस्टैब्लिश किया गया था, याद थोड़ा कर सकते हैं। एक शुगर मिल वो एस्टैब्लिश किया गया था 1933 में, ध्यान देना, शुगर मिल 1933 में।
और भल्लरपुर पेपर मिल 1929 में, ठीक है। उसके अलावा एक और है रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप जगाधरी में, यमुनानगर में ही है, वो 1952 में, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा और भी चीज़ें स्टैब्लिश की गई थी। इंडस्ट्रियल गैस प्रोडक्शन यूनिट जो कि 1973 में, और इसका नाम चेंज हो गया यम्मा गैसेस एंड केमिकल लिमिटेड 1988 में। तो समझ लो थोड़ा। भल्लर पेपर मिल एस्टैब्लिश किया गया था 1929 में। पहले नाम पता क्या था? पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड। लेकिन ये ध्यान हमें नहीं रखना है, हमें बस याद ये नाम रह गया वो भी काफ़ी है। भल्लरपुर पेपर मिल कहाँ पे? यमुनानगर पे। अब ये पता क्या करती हैं, पेपर के अलावे पेपर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको भी ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। बस ये ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि ये ऑयल घी भी प्रोड्यूस करती है। और जो सरस्वती शुगर मिल है ये भी और भी चीज़ प्रोड्यूस करती है, जो कि हमें ध्यान नहीं रहना है, ठीक है ना। और ठीक है, हाँ, एक और चीज़ याद रखना है, ये फेमस पता है किस लिए? होलसेल टिम्बर मार्केट के लिए। बहुत पुराना मार्केट है। इट इज़ फेमस एज अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर जो है ना उसी की तरह ये भी फेमस है, सरस्वती शुगर मिल। तो कुछ नाम बस हमने ध्यान रखना है और कुछ नहीं। पेपर सिटी भल्लरपुर पेपर मिल याद हो गया, सरस्वती शुगर मिल याद हो गया, रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप ये भी यमुनानगर में ही है, इंडस्ट्रियल गैस प्रोडक्शन यूनिट याद नहीं रखना है, और बस इतना याद रखें इंडस्ट्रियल गैस प्रोडक्शन यूनिट का नाम चेंज हो गया यमा गैसेस एंड केमिकल। चलिए नेक्स्ट है भिवानी। भिवानी का बस लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा भिवानी, राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाता है, काफ़ी मतलब थोड़ा सा शेप इसका स्क्वायर की तरह, ये ध्यान रख लें, ठीक है। भिवानी देखो, यहाँ पे भिवानी की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री है। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 1937 में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। जो चारखी दादरी जो भिवानी में है, वो लार्ज स्केल सीमेंट फैक्ट्री, याद रखना। टेक्सटाइल तो है ही, उसका सीमेंट फैक्ट्री है। बनाया किसके द्वारा गया था? सेठ रामकृष्ण डालमिया और जर्मन इंजीनियर के कोलैबोरेशन। लेकिन बाद में इसको आपको पता है गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, ठीक है ना। जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उसने एक्वायर कर लिया, ये इतना याद है ना। उसके बाद एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल बना, ध्यान देना। एक सीमेंट के लिए भी बहुत फेमस है, सीमेंट इसका बनाया, ध्यान देना, एक प्राइवेट आदमी का बनाया फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। किस नाम से? सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद इसने एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल बनाया गया 1943 में, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। एट प्रेजेंट, हाँ, 2016 में, मतलब दिसंबर 2016 में इसको 22वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं गुरुग्राम। सबसे पहले ये है सिटी ऑफ मिलेनियम, ठीक है ना। बहुत सारे सेंटर है और यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब हम बोल सकते हैं गुरुग्राम हैज प्रेजेंस ऑफ अबाउट 250 या 50% ऑफ द फॉर्चून 500, जो ये रिपोर्ट देती है 500 कंपनी की, उसमें से ऑलमोस्ट 250 कंपनी गुरुग्राम में होता है। इससे पता चलता है गुरुग्राम कितना फेमस या कितना हाई डेवलप्ड कमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर बन गया है। और मेन इसका लोकेशन बहुत फेवरेबल है। लोकेशन देखो दिल्ली के बहुत पास है, क्योंकि दिल्ली में आपको पास जगह नहीं है, तो इसीलिए गुरुग्राम, नोएडा को इतना ज़्यादा, ग्रेटर नोएडा को इतना ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ और फेमस कंपनी है जो गुरुग्राम में लोकेटेड है, ठीक है ना। जैसे बेनेटन ग्रुप है, ये याद नहीं रखना, मारुति सुजुकी, DLF याद नहीं, SRF लिमिटेड, और ये सब याद नहीं रखना है। टी कंसल्टेंसी जो मैं दिया था इसलिए मैंने लिख दिया, याद नहीं रखना है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं अंबाला का। अंबाला का लोकेशन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखते लो, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं चारखी दादरी, यहाँ पर मैं था, ठीक है। भिवानी से ही लगता है ना, भिवानी से ही अलग किया गया था।
अंबाला। ये साइंटिफिक और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत फेमस है, इसलिए देखो आप जो जो एटलीस्ट निक नेम है ना वो मत पूछना। निक नेम इसको बोलते हैं साइंस सिटी। हमें लगेगा, हम अगर नहीं पढ़े होंगे डिटेल अच्छे से तो हमें लगेगा कि यार साइंस सिटी तो हम गुरुग्राम को ही बोल देंगे, ठीक है ना, हमें लगेगा चलो बोल देते हैं। और साइंस सिटी है, साइंस सिटी है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के गुड्स या टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में पता है रग्स, रग्स जिसको हम बोलते हैं कालीन, कालीन भैया वाला मिर्जापुर वाले कालीन प्रोडक्शन होता है जिसको हम दरी बोलते हैं। इवन बिहार में दरी वगैरह दरी बोलते हैं, ठीक है ना, दरी। कंज्यूमर गुड्स लाइक किचन अप्लायंस, ये सब याद न रखना है। अंबाला, जैसे ही अंबाला दिमाग में आए तो सीधा जाना साइंस सिटी। साइंस सिटी यानी इंजीनियरिंग गुड्स और इक्विपमेंट, और दरी यानी रग्स, रग्स बोलते हैं और उसको लोकली दरी बोलते हैं, इवन बिहार में भी दरी बोलते हैं, ठीक है ना। सोनीपत की बात करें तो गोल्डन सिटी बोलते हैं, गोल्डन सिटी, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल सेंटर कुछ है, जैसे एक है गन्नौर और एक है कुंडली राय, ये दोनों सेंटर है, मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है, ठीक है ना। और किस लिए पॉपुलर है, एक है एटलस साइकिल इंडस्ट्री, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, मतलब टॉप 3 इंडस्ट्री में आता है जो साइकिल प्रोडक्शन करती है। और मिल्टन साइकिल कंपनी भी यहाँ पे नहीं याद करना है, ये सब आप नहीं याद करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें रोहतक की। रोहतक का पहले लोकेशन आपको दिखाता हूँ, कौन कौन है आगे हमें देखना है। रोहतक, एक से रोहतक, रेवाड़ी और हिसार। देखो एक है हिसार, रोहतक और रेवाड़ी। रोहतक बीच में है, यानी दिल्ली से थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना, दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले रोहतक की बात करते हैं। रोहतक में हुआ क्या पता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस हुआ है इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्योंकि देखो सिंगल विंडो क्लियरेंस जब कंपनी को मिलती है तब बहुत ज़्यादा कंपनी आने लगती है, तो आएगी कंपनी तो अलग अलग टाइप की कंपनी आएगी और बहुत चीज़ें बनाएगी, याद नहीं रखना है। रेवाड़ी क्यों पता है फेमस है, एक ब्रास इंडस्ट्री बिगिन किया गया था। ब्रास किसके द्वारा, ब्रास पुर्तगीज के द्वारा, ठीक है ना। और इवन जब हेमू प्रधानमंत्री था, आपको पता है सूर डायनेस्टी का प्रधानमंत्री था हेमू, आपको पता है हेमू किस पानीपत के किस लड़ाई में फेमस है, पानीपत ऑफ सेकेंड पानीपत, ठीक है। 1556 बिटवीन बैरम खान जो कि अकबर के गुरु थे और हेमू शेरशाह का प्रधानमंत्री था, जिसको विक्रमादित्य बोलते थे। और ऐसा बोला जाता है कि अभी हारेगा नहीं, ऐसा बोला गया था ना, लेकिन फिर भी ये हार जाता है, ठीक है। उसके अलावा और भी इंडस्ट्री, ये यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, फेमस इंडस्ट्री है किसके लिए, ब्राइडल जूती के लिए, मतलब जो शेरवानी पे पहने जाते हैं ना जो जूती, जिसको इधर बोलते हैं टिल्ला जूती। और भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हार्ले डेविडसन की है। और धरू हेरा जो प्लांट है ना हीरो मोटर कॉर्प्स का, ये लार्जेस्ट प्लांट है, इतना याद नहीं रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा हिसार को हम पता है क्या बोलते हैं, स्टील सिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जिंदल स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री है, इतना ही बस याद रखना है। और भी स्टील के अलावा आयरन वगैरह का भी होता है, बस ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। रेवाड़ी से क्या ध्यान रखना है कि ब्रास इंडस्ट्री पुर्तगीज ने ओपन किया था, फेमस है। हेमो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जूती वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी छोड़ सकते हो ये बस, ठीक है। और स्टील सिटी रिलेटेड है किससे, हिसार से। सिंगल विंडो क्लियरेंस के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। और कुछ मेजर इंडस्ट्री और कुछ मेजर सेंटर है, जैसे सीमेंट कहाँ कहाँ होता है, पंचकुला में है, सूरजपुर और चरखी दादरी जो कि नया डिस्ट्रिक्ट बना था 2016 में। शुगर याद नहीं रखना है इसमें, कुछ कुछ आप जो शिंग मशीन जो होता है अंबाला में, जो सीने वाला मशीन नहीं होता है, लेदर फरीदाबाद झिंड में, स्टील और ब्रश रेवाड़ी में हमने देखा था ना। ब्रास की इंडस्ट्री ओपन किस में हुआ, 1535 में पुर्तगीज के समय में। होजियारी रोहतक, मेडिसिन गुरुग्राम, सैनिटरी बहादुरगढ़, प्लास्टिक्स फरीदाबाद, प्लाईवुड यमुनानगर। बाकी जिसमें 2-3 है ना छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने कर लिया है उसको, ठीक है ना। और टेक्सटाइल पार्क है हांसी में, एग्रो हब है करनाल में,
और रेवाड़ी को ब्रास सिटी बोलते हैं। ये सिटी आप प्लीज याद रख लेना, ये पूरी सिटी हम करा चुके हैं, जैसे पानीपत वीवर सिटी, सोनीपत साइकिल सिटी, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, स्टील सिटी हिसार, रोहतक को शुगर सिटी और एजुकेशन सिटी, अम्बाला साइंस सिटी और मिक्सी सिटी, पेपर सिटी यमुनानगर, मेडी सिटी साइबर सिटी और सोलर सिटी ये गुरुग्राम को बोलते हैं। सोलर सिटी पता ना क्यों, जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर वहीं पे है, ठीक है। अब मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी है हरियाणा है कुछ, जैसे मैं बताता हूँ कौन कौन है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके अलावा हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, कुछ बोर्ड है मतलब कुछ ऑफिस है, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड, और उसके बाद एक पॉलिसी है हरियाणा के इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव है उसके बाद, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, इनलैंड कंटेनर डिपोट और जिम्स एंड ज्वेलरी पार्क, इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है ना, ये सब है, ठीक है। कर लेते हैं हम लोग इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी जो हरियाणा की है, हरियाणा सिंपल समझा, हरियाणा में क्या चाहते हैं लोग, ऐसा कॉर्पोरेशन बनाया है कि हरियाणा में लोग इंडस्ट्रियल, पहले इंडस्ट्री लाओ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ठीक है ना, इसके लिए कॉर्पोरेशन बनाया। इसमें क्या क्या है और सबसे पहले समझिए, इसको सेटअप किया गया था 1967 में। क्योंकि काम ही क्या है, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यानी प्रोमोट करना है मीडियम और लार्ज इंटरप्राइज, क्योंकि ये सब लार्ज इंटरप्राइज होते हैं, बहुत ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और इससे होगा क्या, रीजनल ग्रोथ बैलेंस होगा, ऐसा नहीं कि कुछ एरिया धनी होगा बाकी सारे एरिया भी हो गए। और इसका हेड क्वार्टर पूछा हुआ एग्जाम में पंचकुला में, किसका, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। और ये यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, और क्यों बनाएंगे, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा लोन के रूप में, इक्विपमेंट रिफाइनेंस, इक्विपमेंट लीजिंग या वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। मतलब सिंपल ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, आप भी अगर चाहते हो कि, मतलब चाहते थे उस समय, अभी भी पता नहीं अब स्कीम है या नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसको सेटअप किया गया था, लेकिन होगा ही क्योंकि ऐसे स्कीम हटते नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अगर उस समय आप चाहते थे कि मैं भी कंपनी खोलना चाहता हूँ हेवी इंडस्ट्री, तो सरकार आपको हर तरफ से फायदा देती, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला है, आपको पता चल गया कहाँ पे, पंचकुला लोकेशन आंख में दिमाग में दोहराइए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा चाहता है कि खादी, अपनी खादी इंडस्ट्री, खादी जब भी बात करते हैं विलेज इंडस्ट्री, यानी जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और इससे पता है बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, क्योंकि आपके गांव में अगर जॉब होता है तो वुमेन को अपने आस पड़ोस में जॉब मिल जाता है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अच्छे से होता है, और आफ्टर ऑल देखा जाता है फिर इससे एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर वुमेन एजुकेशन, ठीक है ना। क्योंकि माएँ पढ़ लेती, माएँ जॉब करती है, पैसा हाथ में आता है, तो वो अपने बच्चियों को भी पढ़ाती है। चौधरी देवीलाल जी ये पहले चेयरमैन थे, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड, प्रमोशन मतलब आप एंटरप्राइज को प्रमोट करना चाहते हो, आप कुछ भी करके एफडीआई लाओ, चाहे आप डोमेस्टिकली चाहते हो, ऐसा नहीं चाहते हो कि लोग अपना पैसा जमा करें और अपने घर में तकिए के अंदर रखें, नहीं, पैसा निकाले भाई, स्पेंड करे, कंपनी खोले, जॉब मिलेगा लोगों को। इसके लिए एक तो तरीका है कि एफडीआई को लाओ। एफडीआई कैसे आएगा, लाने के लिए आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पॉलिसी आपकी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड इज कम्पिटेंट टू द अप्रूव ए कस्टमाइज पैकेज ऑफ इंसेंटिव देता है मेगा प्रोजेक्ट के लिए, कि आप ला रहे हो तो आपको चलो हम कुछ आपको कुछ फायदा देंगे, नहीं तो कंपनी क्यों आएगी आपके यहाँ, आपसे अच्छा कोई और राज्य नहीं है, या समझ में आया ना। वन एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड सेटअप एट चंडीगढ़ टू प्रोवाइड सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट सर्विस, ये नॉर्मल बात है, चंडीगढ़ में स्टैब्लिश किया गया, समझ लो ना, कस्टमर केयर सर्विस, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की जो एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी के बाद हरियाणा को बहुत फायदा मिला, ठीक है ना। इस पॉलिसी आई थी इंटरप्राइज प्रमोशन
2015 यानी हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये कब इफेक्ट में है? 11 अगस्त 2015 को। सिंपल पूछे हुआ कि हरियाणा की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई, सबसे लेटेस्ट, ठीक है ना। का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ये आप पॉइंट में लिख जरूर सकते हैं जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे आए मेंस में, कि 10 लाख जॉब देना, ठीक है ना। और इसके लिए होगा क्या कि आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है ना, 1 लाख करोड़ की, और इससे क्या होगा, 20 नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन करने की बात करें, और 700 छोटे छोटे योजना, ठीक है ना। उसके अलावा अंडर मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना इजी लोन दिया जाएगा टू ओपन विलेज इंडस्ट्री फॉर लोकल मार्केट, समझ गए ना। मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत इजी लोन दिया जाएगा ताकि ओपन विलेज इंडस्ट्री ओपन हो जाए, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की बात चली थी फरीदाबाद में और खरखोदा में। उसके अलावा इंडस्ट्रियल ये, और ये किस बेस्ड पे, किस लाइन पे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के बेसिस पे, ठीक है ना। ये सब बात चली थी। सिंपल समझो ना कि मेन चाह रहा है कि बहुत कंपनियां हैं, कंपनी क्यों आ रही, क्योंकि आप अपनी पॉलिसी बनाओगे अच्छा, सिंगल विंडो क्लियरेंस, पूछताछ के लिए सेंटर, तो कंपनी बनाओगे, एफडीआई आएगी, उससे लोगों की जॉब मिलेगी, 10 लाख जॉब करना है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 लाख करोड़ का, ठीक है ना। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की कुछ और इनिशिएटिव है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और समझ लें, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये नोडल एजेंसी है, किस लिए, स्टेट में जो भी डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का, समझ में ना। और ये कॉरपोरेशन का काम क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बने, इंडस्ट्रियल स्टेट बने, ये सब नए नए मतलब देखो नया प्रोजेक्ट नए साइट पे हो और पुराने जो साइट है उस पर भी नए नए प्रोजेक्ट आए, ठीक है। उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का। सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि हमें चाहिए 10 लाख जॉब, हमें चाहिए पैसा, इसलिए 1 लाख करोड़। तो देखो यहाँ पे हरियाणा में 8 नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और 29 फॉर्मली अप्रूव्ड इकोनॉमिक जोन है, और जो 28 है वो अप्रूवल में है और इन लाइन है। तो सिंपल समझो ना, किससे होगा क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप बना रहे हो, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप मेन क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो बहुत सारी कंपनियों को, कि एक जैसे सिलिकॉन वैली टाइप का है या बेंगलुरु में है, तो इस एरिया में कंपनी को आप क्या छूट देते हो, पॉलिसी में कुछ छूट देते हो, कुछ टैक्स में छूट देते हो, समझ में आना। जैसे पंचकुला को डेवलप किया गया एज ए नैनो सिटी और आईटी कॉरिडोर, ठीक है ना। और उसके अलावा ये नॉर्मल बात है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, ध्यान देना, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप कई सारी एस्टैब्लिश की गई, कहाँ पे, मतलब मानेसर में सबसे पहले एस्टैब्लिश की गई, उसके बाद रोहतक, फरीदाबाद, खरखोरा, उसके ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, बस हो गया। इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो, सिंपल समझो ना, कंटेनर यानी आप चाहते हो, इनलैंड है मतलब आप जमीन के, मतलब इनलैंड मतलब एक राज्य के अंदर आप कंटेनर क्यों चाहिए भाई, आप कुछ भी प्रोडक्शन कर लो भाई, जब तक आपका कोल्ड चैन या कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा तब तो कोई फायदा नहीं, यानी स्टोरेज एंड वेयर हाउस फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए। इसलिए सरकार चाह रही थी ऐसे ऐसे इंडस्ट्री में लोग थोड़ा ओपन करें, ठीक है ना। तो सेटअप कहाँ कहाँ किया गया, फरीदाबाद, रेवाड़ी और पानीपत, ठीक है ना। और एक जगह तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोल्ड चैन कॉम्प्लेक्स बनाया, कहाँ पे, सोनीपत में, ये पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा बवाल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, ये नहीं याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोल्ड चैन कॉम्प्लेक्स बनाया सोनीपत के आसपास। जिम्स और ज्वेलरी पार्क भी बनाने की बात चली थी, कहाँ पे, उद्योग विहार गुरुग्राम में, ठीक है ना। और ठीक है, इतना ही याद रखना है। और इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करें और इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात करते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हरियाणा स्टेट इन द स्टेट डेवलप्ड बाय हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और हरियाणा, मतलब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन और कुछ प्राइवेट प्लेयर मिलके इंडस्ट्रियल स्टेट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। कौन कौन है, एक है सोनीपत में कुंडली, पानीपत में समलेखा, फतेहाबाद में तोहाना
और रोजकामेओ में गुरुग्राम में रोजकाम है। उसका इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री है यहाँ पे। जैसे मान लो यहीं पे है स्टील इंडस्ट्री, यहीं पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें, और वेरियस रीजन को सेटअप करते पूरा प्रोडक्शन यूनिट ऑफ वन का। जैसे पानीपत में, जैसे मान लो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लस्टर का मतलब यहाँ पे ये ऐसे किया गया है कि जैसे पानीपत में सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे एक आपको पता है यूपी में एक स्कीम होगा वन डिस्ट्रिक्ट में एक ही टाइप, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सेम यहाँ पे क्लस्टर बनाने का मतलब यही होता है कि पानीपत में आप डेवलप करो टेक्सटाइल क्लस्टर। ऐसा नहीं है बाकी इंडस्ट्री को आप सीधे ताला मार दो, नहीं, बाकी इंडस्ट्री भी होगी, लेकिन किसी को अगर बहुत फेमस टेक्सटाइल वगैरह लेना हो तो वो जाएगा पानीपत में। गुरुग्राम में ऑटो पार्ट्स, फरीदाबाद में लाइट इंजीनियरिंग, उसके बाद रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रियल डेवलप किया गया है। जैसे कुरुक्षेत्र में एक जगह है इस्माइलाबाद में जूट मैन्युफैक्चरिंग होती है। फरूख नगर जो कि गुरुग्राम में, वहाँ पे केव फॉर्मेशन और लेदर फुटवेयर होती है। रेवाड़ी में ओढ़ी एक जगह है, ठीक है। उसके अलावा और भी जगह है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब याद करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बनेगी, समझ में है ना। तो आपको याद कुछ ही फैक्ट करना है पूरे चैप्टर में। मैंने बता दिया कि जो जैसे इम्पोर्टेंट सिटी, कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई पीटी के लिए। मेंस के लिए हमें कुछ पॉइंट, खासकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला आप ध्यान रखना। और जैसे फैक्ट अगर सिंपल समझो 10 लाख जॉब ऐसे लिख दोगे ना, वो तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। थैंक यू। तब तक आपको कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे, या कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।